देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी, ये हम लोग को बताना है। तो इन बातों को हल करने के लिए समीकरण आप चेक करते हैं A1 अपान A2 इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तो आप कहते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या कहेंगे बाबू? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। कब ऐसा होगा? जब A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 होगा, तब ऐसा होगा। एक दूसरा कंडीशन है जहां पर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ऐसा होता है तो बताइए तब क्या होता है? रेखाएं समपाती होती हैं। यानी जो रेखा ग्राफ में हम लोग बनाएंगे, इस कंडीशन में रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर काटेगा, और जब तीनों बराबर हो जाए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे तीनों बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं समपाती होंगी। मतलब क्या? समपाती का मतलब कि एक रेखा जहां पर जाएगा उसी पर दूसरी रेखा भी जाएगी। ये समपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा होकर के गुजरेगी। कब? जब तीनों बराबर होगा तब। एक समीकरण बनेगा A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2, C1 अपान C2। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में रेखाएं समपाती नहीं होंगी, रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। यानी कि यहां रेखाएं समांतर होंगी। क्या होगा? तो रेखा को रेखा कहीं काटेगा नहीं। अगर एक रेखा जैसे भी जा रहा है तो दूसरा भी उसके पैरेलल होके निकल जाएगा, एक दूसरे को कहीं भी काटेगा नहीं। कब? जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होगा तब। इस सवाल में हम लोग को यही पता करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। समांतर इसको कह रहा है। जब ऐसा होगा तो लिखेंगे रेखाएं समानांतर होंगी। जब तीनों बराबर हो जाएगा तब लिखेंगे रेखाएं समपाती होंगी। और A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 हो गया, तब लिखेंगी कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस चीज को हम लोग इस सवाल में पढ़ने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका ये दिया है, इसमें ये कह रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी कि जो पहला समीकरण है यहां से 1 का मान निकलता है, A1 B1। तो पहला हो गया x का जो गुणांक होगा वो a का मान होता है, y का जो गुणांक होता है वह b का मान होता है, और जो अचर पद होता है वह c का मान होता है। तो A1 B1 और C1 इस तरह से निकला। फिर A2 समीकरण 2 से यहाँ 7 होगा, B2 6 होगा, C2 माइनस का 9 होगा। आप लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू
5/7, B1/B2 -4/6 कट रहा है ना, काट लेंगे, माइनस का 2/3, C1/C2 तो क्या होगा 8/-9। अब यहाँ आप मिलाएंगे, तुलना करेंगे कि क्या A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर यहाँ पर नहीं है। आप लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब नॉट इक्वल टू हो गया तब क्या होगा बाबू, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, लिखेंगे। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसा होगा। इस पहले सवाल का हल ये आ जाएगा। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, लिख रहा है 9x + 3y + 12 इक्वल टू, यहाँ 0 दिया है, और यहाँ फिर दूसरा समीकरण में लिख रहा है 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से समझना ये है कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो ये चीज सबसे पहले देखिए कि x², पहला तो पहला समीकरण ले लीजिए, इसमें से जो भी मान होगा वो सब A1, A2, A1, B1 और C1 का मान होगा समीकरण 1 से, और 2 से होगा तो A2, B2 और C2 का मान होगा। अब x² के पास जो है वो A है, y का जो गुणांक है यानी x का गुणांक A, y का गुणांक B, जहां x y नहीं है अचर पर, वह C का मान होता है। तो इतना पहले समझिए कि पहले समीकरण से पहला मान निकालेंगे, यानी पहला कहने का मतलब A1 9, x² का 9, B1 तो 3, C1 तो ये होगा 12। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। A2, जब 2 लिखेंगे तो समझिए कि 2 वाले में से निकालना है, और A तो x² के पास जो रहेगा 18 है, B2 तो वह 6 है, C2 तो वह 24 है। अब इसके बाद जब हल करेंगे आप लिखेंगे A1/A2 तो 9/18, यानी कि A1 की जगह पर A1 का मान और B1 के सामने B1 का मान, ये कट रहा है 1/2 होगा। फिर B1/B2 तो ये होगा 3/6, ये भी कट रहा है 1/2 होगा। C1/C2 तो ये 12 यानी 12/24, तो ये भी कट रहा है, तीनों बराबर हो गया। और तीनों जब बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, अनेक हल होता है। लिखेंगे, एक लाइन यहां लिख दें, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब तीनों बराबर हो गया, अतः क्या होगा बाबू, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब कि रेखा के ऊपर रेखा जाएगा, यानी कि अनेक हल होगा, अथवा अनेक हल होगा। जब रेखाएं संपाती होंगी तो रेखा के ऊपर रेखा जाएगा, उस कंडीशन में जो आंसर इसका आएगा वह अनेक हल में आएगा। आप लोग सॉल्व किए हैं, कुछ लोगों का आ गया, कुछ लोग का दिक्कत हो रहा है, तो यहां आप लिखेंगे A1 = 6, B1 = -3, C1 = 10, यानी समीकरण 1 से आपने A1, B1 और C1 का मान रख लिया। अब चलेंगे समीकरण 2 में, यहां A2 2 होगा, B2 y के पास कोई अंक नहीं है तो 1 है, यहां माइनस है तो आप लिखेंगे -1, C2 तो वह होगा 9। अब हल करेंगे
A1 अपान A2, तो 6/2 का मतलब 3/1 यानी 3। B1 अपान B2 को हल करेंगे। B1 में कितना है, -3 -1, माइनस से माइनस कट गया, 3/1 इसमें भी आ गया। C1 अपान C2 को हल करिए तो यहां होगा 10/9। देखिए A1 अपान A2 के बराबर B1 अपान B2 तो है, लेकिन C1 अपान C2 नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। आप लिखेंगे अतः रेखाएं, हाँ सॉरी यहां मान रख दिया है उसका, यहां क्या लिखाएगा, C1 अपान C2 क्या होगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू, जो C1 अपान C2 हम गलती से मान रख दिए, ऐसा नहीं, ऐसा रखेंगे C1 अपान C2 यानी यह बराबर नहीं है, अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर होंगी, समांतर होने का मतलब इस समीकरण को, इस सवाल को अगर आप हल करते हैं तो कोई आंसर नहीं आएगा। जबकि रेखाएं समांतर होंगी तब कोई आंसर सवाल से नहीं निकलेगा। देखेंगे अभी हम लोग जो सवाल जितना भी पहला दूसरा तीसरा हल किए हैं, वो सवाल तीसरा नहीं था, वो सवाल हम लोग का दूसरा था। तो इस तरह से यहाँ हम लोग दूसरे सवाल को हल कर रहे थे, जिसमें आपने पहला दूसरा और तीसरा सवाल हल किया। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन को हल करने, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत कहने का मतलब कि एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो ये अभी जो आप सवाल नंबर 2 में जो चीज हल किया गया वही चीज यहां भी देखना है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। यहां आप लिखेंगे इसको 3x प्लस 2y, 5 को इधर ले लीजिए, -5 इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गया। और यहां से 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 से मान रखेंगे, A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर माइनस का 5, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, C2 इक्वल टू -7। तो यहां हल करेंगे इसको, आप लिखेंगे A1 अपान A2, तो यहां से 3 और वहां से 2 लेंगे। फिर B1 अपान B2, तो B1 यानी कि यहां से 2 और यहां से -3। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये बराबर नहीं है। पहले ही जब यहीं पर आपको बराबर नहीं दिख गया तो आप लिखेंगे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं के, जो रेखा समीकरण के युग्म है क्या होंगे बाबू? वो संगत होंगे। अतः आप लिखेंगे इसमें, अतः रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। संगत होंगे, ऐसा हम लोग इस सवाल में हल करेंगे। इसमें आप इसके आगे C को भी हल कर सकते हैं, C1 अपान C2। तो क्या लिखेंगे C1 के लिए? माइनस का 5 और माइनस का 7, तो 5 अपान 7। यहां जब A1 अपान A2
और नॉट इक्वल b1 अपान b2 अगर हो गया तो यहां से आपका इस सवाल यहीं पर हल हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से भी आपका आंसर निकल जाएगा। देखेंगे दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसमें आप हल करेंगे तो पहले a1 a2 का मान निकाल लीजिए। क्या होगा, समीकरण 1 बनेगा यहां से 2x माइनस 3y, 8 को इधर ले लीजिए, माइनस 8 इक्वल टू 0, ये समीकरण आपका पहला हो गया। यहाँ है 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा हो गया। a1 का मान क्या है, 2 है, b1 माइनस 3, c1 माइनस 8, a2 4, b2 माइनस 6, c2 माइनस 9। हल किया जाएगा a1 अपान a2, तो इसमें होगा 2 अपान माइनस का 3, सॉरी यहां है ना 2 अपान 4 होगा, यहां से लिख दे गलती से, ये आपका मान 4 है, ये आएगा, कटेगा 1 अपान 2 होगा। b1 अपान b2 में आप लिखेंगे माइनस 3 और माइनस 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 1 अपान 2। c1 अपान c2 में आप लिखेंगे माइनस 8 और माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया यानी 8 अपान 9 बच गया। तो यहां पर a1 अपान a2 के बराबर b1 अपान b2 तो है, यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो है, लेकिन c1 अपान c2 नहीं है, c1 अपान c2 नहीं है। तो ये जब नहीं है तो क्या होगा इस कंडीशन में, रेखाएं समानांतर होंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, अर्थात असंगत होंगी। अतः आप लिखेंगे अतः रेखाएं असंगत होंगी, असंगत होंगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, एक दूसरे के समानांतर चलेगा। तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे कि वह रेखाएं क्या होंगी बाबू, असंगत होंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। 3/2x 5/3y पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 7 इक्वल टू 0, पहला समीकरण हो जाएगा। यहां से दूसरा बनाएंगे 9x माइनस 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। आप यहां से लिखेंगे 1 का मान a1 3/2, b1 5/3, c1 माइनस 7, a2 9, b2 माइनस 10, c2 तो माइनस का 14, ये हो जाएगा। अब यहां हम लोग हल करेंगे इसको, a1 अपान a2, यानी 1 में 2 से डिवाइड करना है, 3/2 में डिवाइड करना है, यानी आप उसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हल करेंगे 3/2 डिवाइड 9, 3/2 डिवाइड को बदलते हैं इंटू में, 1 ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ 9 रहेगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 1/6 हो जाएगा। अब आप हल करेंगे b1 अपान b2 को, b1 अपान b2, b1 में मान दिया है 5/3 और b2 में दिया है माइनस का 10, माइनस का 10 ना, माइनस का 10। अब इसको हल करेंगे, 5/3 डिवाइड कर रहा है माइनस का 10, तो इसको जब हल करेंगे डिवाइड को बदलेंगे इनटू में, तो 1 अपान माइनस 10 होगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1 अपान माइनस का 6। यहां देखिए अंक तो बराबर है, पर यहां क्या दिया है, माइनस में आ गया, यानी वह बराबर नहीं है।
तो और सी को भी हल कर लीजिए। C1 में क्या है, यहां हल कर देते हैं। C1 अपान C2, C1 का मान क्या है, तो -7 और यहाँ माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, 7 से ये कट जाएगा 1/2। तो यहाँ A1 अपान A2 के क्या बराबर है, B1 अपान B2 बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। जब बराबर नहीं है अतः रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। लिखेंगे अतः रेखाएं संगत होंगी, ये होगा। चौथा क्वेश्चन हल किया जाएगा। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 समीकरण तो हला बनेगा -10x प्लस 6y, इधर माइनस इधर आएगा प्लस का 22 इक्वल टू 0 समीकरण दूसरा होगा। समीकरण 1 से आप A1 का मान निकालिए। A1 क्या होगा यहाँ पे, तो वह होगा 5, B1 -3, C1 -11 माइनस का 11, A2 क्या होगा, तो माइनस का 10, B2 6 और C2 तो होगा 22। हल किया जाएगा A1 अपान A2 तो क्या होगा 5 अपान माइनस का 10 कट रहा है 1/2, B1 अपान B2 को हल करिए तो यहां होगा -3 और ये होगा 6 कट रहा है 1/2 होगा। C1 अपान C2 को हल करिए तो यहाँ -11 अपान 22 तो 1/2। A1 का मान क्या आया, A1 अपान A2 का मान आया माइनस, यानी कि माइनस नीचे है चाहे ऊपर है, ऋणात्मक संख्या है तो 1/2 आया, ये भी वही है। B1 अपान B2 का भी -1/2 आया, यही है। C1 अपान C2 -1/2, इसका भी मान, यानी तीनों, यह तीनों बराबर है। आप लिखेंगे A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। जब तीनों बराबर हैं इसका मतलब जब ग्राफ बनेगा तो लाइन के ऊपर लाइन होके जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, अनेक हल होगा, और अनेक हल होने के मतलब कि रेखा क्या होगी, संगत होगी। आप लिखेंगे अतः रेखाएं संगत होंगी। 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो c को हम लोग इधर ले लेते हैं, यानी 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। ये पहला समीकरण बनेगा और ये आपका दूसरा रहेगा। पहले से आप A1 का मान लिखिए 4/3 होगा, दूसरे समीकरण से ये A1 है, फिर B1 का मान, पहले समीकरण से B1 का मान तो ये 2 होगा, C1 का मान -8 होगा। अब दूसरे समीकरण से हम लोग लिखेंगे A2 का मान 2 होगा, B2 3 होगा, C2 तो माइनस का 12 होगा। हल करेंगे A1 अपान A2 तो 4/3 और अपान में 2, यानी ये होगा 4/3 डिवाइड, आप ऐसे समझ लें, और फिर इसको हल करेंगे, डिवाइड को इनटू बदलेंगे, 1 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी 2/3 हो जाएगा। और B1 का मान, B1 अपान B2 को हल करिए तो यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 3, तो 2/3 A1 अपान A2 आया था, B1 भी, B1 अपान B2 भी 2/3 आ रहा है। C1 अपान C2 को देखेंगे तो ये होगा -8 और
माइनस का 12, तो 4 से कट जाएगा 2/3 बार में। तो इस तरह से क्या हुआ बाबू यहाँ पे, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर हो गए। और तीनों बराबर हो गए का मतलब रेखा क्या होगी, संगत होगी, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन होके जाएगा। जब इसका ग्राफ बनेगा तो लाइन के ऊपर लाइन जाएगा, और वो लाइन के ऊपर लाइन जाने का मतलब कि रेखा क्या होगी, संगत होगी। आप लिखेंगे यहां, अतः रेखाएं संगत होंगी। तो इस तरह से आपके ये तीसरे क्वेश्चन का हल था।